आदमी सपने तो बड़े लेकर जाता है, लेकिन वो आसपास का माहौल जो बॉम्बे का है वो आपके सपनों को धीरे 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 श्रिंक करने लगता है। वो आपको इन्फॉर्मेशन इतनी भरता है, आपके साथ वाले इतनी इन्फॉर्मेशन देंगे कि कोई भी चीज़ जो आप पाना चाहते हैं वो आपसे और दूर रखते जाते हैं। वो बातें बोलते ना कि थॉट्स ही एनर्जी है। यस यस, जो आप सुनते हैं वही दिमाग में वही फीड होता है। बस, तो आप उस माहौल में अपने मंजिल को और थोड़ा दूर दूर खिसकाते हैं। और उनकी बातें सच भी थी। माहौल इंडस्ट्री बहुत ही अलग ढर्रे पे चलती थी, और सीरियल जो बनते थे टीवी सीरियल्स, उसमें भी ये था कि मैंने तो ये सुन रखा है कि जब हम ऑडिशंस दे के आते थे 200 300 लोग खड़े हैं, लड़के बिल्कुल सुंदर से। उस टाइम ये था कि खूब अच्छे कपड़े पहनना, खूब अच्छी बॉडी बनाना, वही लोग दिखते थे। अभी लोग समझदार हो गए, वहाँ पे बॉडी नहीं बनाते हैं। तो वो ऐसे 200 300 400 लोग ऑडिशंस दे रहे हैं, और पता चलता था कि रात को सारे ऑडिशंस प्रोड्यूसर ने एक लगा रखा है टीवी पे, उसको फास्ट फॉरवर्ड मोड पे चल रहा है। वो अपना पार्टी करते करते एक नज़र मारता है कि किसी का चेहरा अगर अच्छा लगे तो बोले रोको रोको रोको। वो देखा, उसको एक रोल दे दिया। लेकिन हमारे चेहरे पे शायद किसी की वो रुकी नहीं। हमने बहुत छोटा छोटा सा काम किया वहाँ पर कुछ सीरियल्स में, मन नहीं लगा कि भाई जिस चीज़ को लेकर निकले थे वैसा तो कुछ हो नहीं रहा, इसलिए तो नहीं आया था मैं इतनी दूर से यहाँ पर। ओके। तो फिर मन बनाया कि नहीं, अब छोड़ना चाहिए इसको, और मैं बॉम्बे को छोड़ा। बड़े ही दर्द भरा वो पीरियड था, क्योंकि जब आप जिस चीज़ को लेकर आप बच्चे से जवान हुए हो, उस चीज़ को इस तरह छोड़कर वापस जाना, मतलब आपका एक तरीके से मौत ही है। वो एक दूसरी ज़िंदगी आपकी शुरू हो रही है। उस दिन एक बात हुई थी कि मैं वो लोखंडवाला के पीछे जो जॉगर्स पार्क है वहाँ खड़ा था मैं अपने दोस्त के साथ। तो मैं निकलने वाला था उस दिन शाम को। तो मैं बस वही बोला था उस शहर को कि यार बहुत हुआ, इस बार आया था मांगने वाला बनकर आया था, मिला कुछ नहीं। नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा मांगने वाला नहीं, अब देने वाला बनकर आऊँगा, तो ही आऊँगा इस ज़मीन पर, वरना नहीं आऊँगा। मैं बस निकल आया था वहाँ से। तो उसके बाद मैं यहाँ आया, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा तो डिस्टर्ब भी था और डिप्रेशन भी था और सारी चीज़ें थी। तो यहाँ मैंने मिडास्टिच फिल्म्स के नाम से, मिडास्टिच एडवर्टाइजिंग के नाम से अपनी एक फर्म शुरू की, क्योंकि पैशन वही था। मैं तो उस समय जब आप एक्टिंग के लिए कोशिश कर रहे थे, तब भी ये जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हुआ करते हैं आज की तारीख में, तब भी ऐसा होता था? इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड कास्टिंग डायरेक्टर्स तो कोई नहीं थे तब। कोऑर्डिनेटर शब्द प्रचलित था तब। कोऑर्डिनेटर्स होते थे, और वो आप उस टाइम फोटो का ज़माना था, काफ़ी सारे आप पोर्टफोलियो देना होता था। पोर्टफोलियो, एक बड़ा सा पोर्टफोलियो बनता था, उसको ले जाकर आप दिखाते थे। फिर एक कॉम कार्ड बोलते थे शायद उसको। तो उसमें बहुत सारे, वो उसी का छोटा वर्जन होता था, वो दे देते थे। कॉम कार्ड के पहले आप लोग फोटोग्राफ्स देते थे, और उन फोटोग्राफ्स की इतनी ज़्यादा दुर्गति होती थी। उन ऑफिसेस में बड़े बड़े पाइल्स हो जाते थे, पहाड़ लगे होते थे। आपको लगता था कि मेरा फोटो तो यार क्या लग रहा है, और आप कभी चले जाओ गलती से, आप ही का कचरे में पड़ा हुआ 4 दिन बाद मिलेगा वहाँ पर। तो ये आलम था।